जय श्री श्याम। दिसंबर 25 में जो CMA फाइनल का अटेम्प्ट था उसमें SFM के पेपर को हमने बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया था एंड ये सिर्फ तभी पॉसिबल था जब हम दोनों का जॉइंट एफर्ट्स उसमें आया था बराबरी का, जिसमें मेरा रोल ये था कि मैं आपको टाइम टू टाइम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, रिविजन रिसोर्सेस, क्लासेस सब कुछ टाइम टू टाइम देता चला जाऊं एंड आपका उसमें कंट्रीब्यूशन और रोल ये था कि आप उसको सीरियसली विथ प्रॉपर डेडिकेशन एंड मेहनत के साथ उसको फॉलो करते हुए चलो। और जब हमने ये दोनों किया दिसंबर 25 के अंदर में, तो आपको भी पता है, आप अपने फ्रेंड्स या जो लोग भी एग्जाम दिए अभी दिसंबर 25 में उनसे पूछना किस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली और बहुत स्ट्रैटेजिकली हमने पेपर को मैनेज कर लिया था। और लोग ये बोलते रहते हैं कि SFM का पेपर, स्पेशली SFM का पेपर बहुत डिफिकल्ट है, मैनेज ही नहीं होता CMA फाइनल में, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होता है, कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही रिवाइज कर लो, कितना ही पढ़ लो, फिर भी वो डिफिकल्टी लगता है और हम कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी बनाना मेरा काम है, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्ट्रैटेजी ये सब देता चला जाऊंगा। आपका सिर्फ काम इतना है कि उसको बस एग्जीक्यूट करना है, उसको फॉलो करना है, जो मैं बोलते हुए जा रहा हूं। सिमिलरली दिसंबर 25 तो हो चुका, वो तो डन है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने नेक्स्ट टर्म के लिए काम करेंगे विच इज जून 26। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप ही के लिए, अगर आप जून 26 में एग्जाम देने वाले हो, CMA फाइनल ग्रुप 3 का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इफ योर टर्म इज जून 26 देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। लास्ट तक देखना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में पूरा का पूरा SFM का जो अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने अभी ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं, काफी पहले से शुरू कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए चलना, इसमें तुमको भी हेल्प हो जाएगा, देखते रहना एंड तक। और अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, आप वेट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिले करके फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से आपको शुरू कर देना चाहिए। रीजन बीइंग, एंड का जो अपना प्रेशर है वो प्रेशर को अवॉइड करो ना। हाँ, अभी टाइम बहुत है, देयर इज मोर देन 6 months लेफ्ट, यस, लेकिन 2 महीने बाद आप ये नहीं बोल पाओगे कि अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं। तो इसीलिए जो टाइम है उसको फटाफट से यूज करो। स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, ताकि आप एंड में जो अपना प्रेशर आ जाता है अपने सर पे कि यार इतना सारा चीज बाकी है, वो प्रेशर अपने नहीं लेंगे और बहुत स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली अपने प्रिपरेशन को लेके चले जाएंगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप Jan 26 में प्रेपरेशन को शुरू करते हो, ये मेरा अजम्पशन है। एक मैं स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी आपको बना के यहाँ पे दे रहा हूँ। Jan 26 में आपका स्टार्ट डेट मैंने माना है, अभी भी थोड़ा सा टाइम है। तो Jan 26 में अगर आप स्टार्ट करोगे, ये अज्यूम करते हुए मैंने पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाया है, सुनते हुए चलना। टारगेट अटेम्प्ट अपना क्या होगा, जून 26, यानी जून 26 टर्म के लिए ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करना। ठीक, प्रिपरेशन है, यहाँ रिविजन सब कुछ कवर्ड है, बट ये फ्रॉम स्क्रैच मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। इसमें कुछ नहीं है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया फिर आपको करना, नहीं। आपने SFM शुरू भी नहीं किया होगा, आपको पता भी नहीं होगा शायद SFM इज अ सब्जेक्ट इन CMA फाइनल, तो भी आप ये वीडियो देखो और इससे आपको समझ में आएगा। CMA फाइनल ग्रुप 3 पेपर 14 SFM, आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपको ये देखना। Jan 26 में प्रिपरेशन शुरू होगा, जून 26 अपना टारगेट अटेम्प्ट है। करना क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक्स के क्लासेस करने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है। ये पर्टिकुलरली अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन इसके बिना आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने ये 2 क्लासेस अलग से बेसिक्स का ले रखा है। जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये 2 क्लासेस आपको बेसिक्स के देखने, ये आपको कोई स्टडी मटेरियल कहीं पे नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन द सिलेबस, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर करना है, राइट। तो 2 क्लासेस आप इसका देखोगे। ऑब्वियसली इसमें कोई रिवीजन टेस्ट वेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के क्लासेस है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट सीक्वेंस में जाना है वो आपको करना है इक्विटी वैल्यूएशन, या बोले तो शेयर वैल्यूएशन। ठीक है, ये आप ये आप इसके क्लासेस करोगे। 6 क्लासेस है, ये आपको करना है। जैसे आप ये कर लोगे, जैसे आप इक्विटी वैल्यूएशन कर लोगे, नेक्स्ट में आप फिर मूव कर जाओगे बॉन्ड वैल्यूएशन पे।
सीक्वेंस मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूं। इसमें 6 क्लास कर लिया, इसके बाद आप मूव कर जाओगे बॉन्ड वैल्यूएशन पे। बॉन्ड वैल्यूएशन में भी 6 क्लास है और ये दोनों सिमिलर टॉपिक्स है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का वैल्यू करते हैं हम, यहाँ पे बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स का वैल्यू करते हैं, वैल्यू निकालते हैं मतलब। तो ये दोनों मिलाकर के 12 क्लासेस हो गए। ये दोनों से एक एक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल के अंदर में, 1 क्वेश्चन, यानी 7 मार्क्स इक्विटी से, 7 मार्क्स बॉन्ड से। ठीक, तो जैसे आपका ये 7 मार्क्स इक्विटी से आया, 7 मार्क्स बॉन्ड से आया, ये दोनों मिला के जैसे आपका ये 12 क्लासेस हो जाएगा, मैंने आपके लिए रिवीजन सेशन ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है। 17 जैन 2026 को हम रिवीजन करेंगे ये दोनों चैप्टर्स का। लाइव रिवीजन होगा, आपको आपके ऐप पे ही चला जाएगा, आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे, लाइव रिवीजन होगा। इसका टाइम भी मैं आपको बता दूंगा, जनरली मोस्टली सुबह के टाइम में ही होगा, 8-9 बजे के अराउंड। वो आपको अपडेट हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, सब कुछ हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। 17 जैन को इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का मैं लाइव रिवीजन लूंगा। आपको पहले के रिवीजन को नहीं रेफर करना होगा। 17 जैन को इसका लाइव रिवीजन मैं आपके साथ लूंगा। एंड नेक्स्ट डे यानी 18 जैन, ये जो है ये सारे सैटरडेज है, ये सारे सैटरडेज हैं, और ये जो है ये सारे संडेज है। 17 जैन को अपने लाइव रिवीजन करेंगे एंड आफ्टर दैट एक दिन बाद 18 जैन को मैं आपको टेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूंगा ये दोनों चैप्टर्स के। तो इक्विटी का क्लास किया आपने, फिर बॉन्ड का क्लास किया आपने, और उसके बाद इन दोनों चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे ऑन 17 जैन एंड आफ्टर दैट ऑन 18 जैन आप इसका टेस्ट दोगे। इसका इक्विटी एंड बॉन्ड का टेस्ट पेपर मैं बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद आपको ईमेल आईडी दे दिया जाएगा जिस पे आप अपने टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करके अपलोड करोगे, और उस पर मैं आपके आंसर स्क्रिप्ट्स को इवैल्यूएट करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। तो ये अपना जून 26 का शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको फॉलो करना है। 17 जैन 18 जैन पहला 2 यानी 14 मार्क्स यहाँ अपना प्रॉपर डन हो गया। इसके बाद अपने जाएंगे म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट ब्लॉक ये है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड अगर आप देख सकते हो 6 क्लासेस के, अगेन 6 क्लासेस का चैप्टर है म्यूचुअल फंड्स, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है 16 क्लासेस का एक और चैप्टर। तो 16 क्लासेस एंड 6 क्लासेस, ये 24 क्लासेस मिला के आपको करना है। जैसे आप ये दोनों कर लोगे, फिर ये दोनों मिला करके 14 फेब को जो भी आपका प्लान होगा वो शाम की तरफ रखना, क्योंकि 14 फेब सुबह आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। 14 फेब सुबह, सर सारा प्लान खराब कर दिए, खराब नहीं किए, थोड़ा सा पढ़ लेना सुबह और फिर शाम को चले जाना पार्टी करने, कोई दिक्कत नहीं है। 14 फेब सुबह मेरे साथ रिवाइज करना, और अगले दिन 15 फेब को म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टेस्ट मैं आपको डालूंगा। एग्जाम में म्यूचुअल फंड से एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन इक्विटी का होता है, एक क्वेश्चन बॉन्ड का होता है, एक क्वेश्चन म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स प्लस एक और क्वेश्चन 7 मार्क्स। अगेन ये तो एमसीक्यूज को छोड़ के मैं बोल रहा हूं, तो यहां पे आपका 21 मार्क्स इसके थ्रू कवर हो रहा है एग्जाम का। 14 फेब को सेकेंड रिवीजन म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो का, और 15 को सेकेंड टेस्ट म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो का। इसके बाद 15 के बाद फिर अपना नेक्स्ट जो सीक्वेंस होगा उस पर आप चले जाओगे। कैपिटल बजटिंग आपको पढ़ना है, लीजिंग पढ़ना है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल। फिर ये 3 चैप्टर्स सिमिलर है, ये 3 आप पढ़ लोगे। कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया अपना, इसके 12 क्लासेस है, बड़ा चैप्टर ऑब्वियसली। लीजिंग डिसीजंस के 6 क्लासेस है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स उसके 7 क्लासेस है। तो इन 3 चैप्टर्स का मैंने एक ब्लॉक बना दिया है। जैसे आप ये 3 चैप्टर्स पढ़ते हो, 14 मार्च एक महीना बाद, एक महीना इनफ टाइम है ये आपको सारे क्लासेस करने के लिए। 12 + 6 18 + 7 25 क्लासेस आपको यहां करना है। तो एक महीना बाद 14 मार्च को हम इन तीनों चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। कैपिटल बजटिंग का करेंगे, फिर लीजिंग का करेंगे, और उसके बाद में रिस्की प्रपोजल्स का करेंगे। इन तीनों का रिवीजन हम 14 मार्च को करेंगे एक साथ, और अगले दिन 15 मार्च को आप इन तीनों का टेस्ट दोगे मिला करके। तो ये अपना टेस्ट 3 हो गया, ये टेस्ट 1, ये टेस्ट 2, ये टेस्ट 3 हो गया 15 मार्च को। जैसे आप 15 मार्च को टेस्ट दे दोगे, यहां पे आपका और क्या क्या कवर हो रहा है। एक क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का, एक क्वेश्चन लीजिंग का, एक क्वेश्चन रिस्की प्रपोजल्स का। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी 7 मार्क्स कैपिटल बजटिंग का हो गया, 7 मार्क्स लीजिंग का हो गया, 7 मार्क्स रिस्की प्रपोजल्स का हो गया।
यानी अनदर 21 मार्क्स आपका यहां कवर हो जाता है। डन। अब यहां जैसे आप ये कवर कर लेते हो, लास्ट के 2 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, एक डेरिवेटिव्स और एक फॉरेक्स। अगेन इन दोनों का बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हवा बना हुआ होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अति डिफिकल्ट चैप्टर्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली क्लासेस करने हैं। डेरिवेटिव्स के 13 क्लासेस हैं, एग्जैक्ट 13 क्लासेस है, तो वो 13 क्लासेस आपको सॉल्व करना है। और इसी 13 क्लासेस के अंदर से दिसंबर 25 में एग्जैक्ट वही 2 क्वेश्चन आ गए थे जो मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था। एकदम वैसे ही, नंबर्स ऑब्वियसली चेंज होते हैं, वही 2 क्वेश्चन आ गए थे। और जिन लोगों ने भी डेरिवेटिव्स किया, सबने बोला कि ये केक वॉक अपने को 14 मार्क्स मिल गया, क्योंकि डेरिवेटिव्स के 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्लस एक और क्वेश्चन 7 मार्क्स का। तो ये दोनों क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का आएगा वो आपका एक चैप्टर से यहां कवर हो जाएगा। तो 13 क्लासेस आप इसमें दोगे डेरिवेटिव्स में। जैसे ही आप ये क्लास कर लेते हो, 4 अप्रैल को डेरिवेटिव्स का रिवीजन मैंने रखा है, सिर्फ ये एक चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर से 14 मार्क्स कवर हो रहा है। 4 अप्रैल को ये एक चैप्टर करेंगे, रिवीजन करेंगे, और अगले दिन 5 अप्रैल को इसका टेस्ट मैंने आपके लिए डाल दिया है। परफेक्ट। तो ये अपना टेस्ट 4 हो गया। डेरिवेटिव्स होते ही लास्ट एंड द फाइनल चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज फॉरेक्स। फॉरेक्स अनदर एक और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, ऐसा लोग बोलते हैं, बट अगेन जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है अभी, सबका यही फीडबैक था कि जैसा ये 13 क्लासेस में हमने कवर किया, एकदम बहुत स्ट्रैटेजिकली हम कवर करते हैं पार्ट बाय पार्ट, उसी से आपका पूरा का पूरा 14 मार्क्स आ गया। ऑब्वियसली नंबर्स चेंज होते हैं, एकदम से सेम कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये सीएमए फाइनल है। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन आएगा, नंबर्स वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वही सेम चीज इधर भी हुआ। तो 7 मार्क्स फॉरेक्स में, अगेन फॉरेक्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 13 क्लासेस में कवर हो जाएंगे, जिसका रिवीजन मैंने 25 अप्रैल को डाला है। और नेक्स्ट डे अगेन 26 अप्रैल, अगेन सैटरडे, ये संडे, हाँ दिस इज सैटरडे, दिस इज संडे। तो 25 अप्रैल को हम रिवीजन करेंगे, 26 अप्रैल को अगले दिन इसका आप टेस्ट दे दोगे। तो कुल मिलाकर के सारा ये 10 का 10 चैप्टर्स, जितने भी पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर्स वो हो गया, उसका लाइव रिवीजन अपने यहां पे करेंगे। लाइव रिवीजन ये चलेगा, और इसके अगले दिन सारा का सारा हम टेस्ट दे देंगे। तो 5 रिवीजन सेशंस आपके लिए होंगे अलग अलग चैप्टर्स के, और 5 यहां पे अपने टेस्ट करेंगे। ये करते ही अपना समझ लो 70% काम डन हो गया। 70% अपने को जो प्रेप करना था वो अपने कर चुके हैं, विथ रिवीजन एंड विथ टेस्ट्स। तो इससे क्या क्या चीज हो रहा है, एक आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एग्जाम प्रेजेंटेशन, सब कुछ मैं आपको क्लास में बताते हुए चलता हूं, वो अपना कंप्लीट हो रहा है। साथ में चैप्टर बाय चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं, एकदम फ्रेश लेटेस्ट आप मेरे साथ साथ रिवाइज कर रहे हो, एंड उसी के साथ हम टेस्ट भी देते हुए चल रहे हैं, ताकि हमको पता हो कि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए तो हमको किस तरीके से मैनेज करना है, अगर सर सामने नहीं है तो ये फायदा होता है टेस्ट देने से। और टेस्ट का इवैल्यूएशन जब आपको होके मिलेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ हमको इंप्रूव करना है, एंड व्हाट आर आवर मिस्टेक्स। तो वो सब आपको बहुत हेल्प करेगा मेन एग्जाम से पहले, राइट। तो जो 30% काम है सर, वो क्या बच गया? अब वो बच गया 26 अप्रैल के बाद, जब अपना ये काम हो जाएगा, यानी अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स आपका बचा है एग्जाम के लिए। तो इस 1.5 महीने में आपको क्या करना है, एसएफएम का थ्योरी करना है। बहुत छोटा सा चीज है, एसएफएम थ्योरी से 14 मार्क्स आता है एग्जाम में, 14 मार्क्स का एक ब्लॉक रहता है, ऑप्शन में आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं सबको ये बोलता हूं कि एसएफएम का पेपर थोड़ा लेंदी साइड में ही रहेगा। तो यानी तुम प्रिपेयर्ड रहो कि तुमको थ्योरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो ये 14 मार्क्स तुमको पढ़ के जाना ही जाना है। कैसे पढ़ेंगे सर ये थ्योरी? कुछ नहीं, ये थ्योरी के लिए आपको ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है। पीडीएफ नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। इसका बुक भी पीडीएफ, ये थ्योरी और एमसीक्यूज का फिजिकल बुक भी आपको चला जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, तो आप उससे भी रेफर कर सकते हो। और तुरंत आपको ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स इसके शेयर्ड है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको रेफर करोगे, वो मैंने खुद बना के डाला है। और इसका पूरा का पूरा मैराथन है भी, और अपने इसको वापस से शेड्यूल भी कर देंगे।
इससे आप 14 मार्क्स का थ्योरी कवर कर लोगे। एकदम सिंपल 3 चैप्टर्स ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। 3 चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसमें पढ़ाया है। मैराथन से आपका ये 3 चैप्टर्स 14 मार्क्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा यहीं पे। और जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज से अपना आता है 30 मार्क्स कंपल्सरी, जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आता है और इनटू 2 मार्क्स ईच। अगेन इसके भी पीडीएफ नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, और इसका आपको फिजिकल बुक, थ्योरी और एमसीक्यू का मिला के ही फिजिकल बुक रहेगा जो आपको जनवरी में चला जाएगा, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और इसका भी एमसीक्यू का एक सुपर मैराथन ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप रेफर करोगे, लेकिन वो अभी नहीं रेफर करोगे, वो आप 26 अप्रैल के बाद आपको ये दोनों काम करना है, ये दोनों अभी नहीं करना है। दिस इज एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ये किया जाता है। तो 26 अप्रैल जो आपका मेन काम 70% 80% जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपने जाएंगे पहले थ्योरी में। 3 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के अंदर में, 14 मार्क्स वो अपने प्रिपेयर करेंगे, जस्ट इन केस अपने को अटेम्प्ट करना पड़ गया तो। और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो अपना एमसीक्यू 30 मार्क्स का कंपलसरी आता है, उसको अपने प्रिपेयर करेंगे। 15 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क का ईच क्वेश्चन रहता है, वो अपने प्रिपेयर करेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आपको प्रिंटेड बुक भी चला जाएगा और साथ में इसका मैराथन ऑलरेडी डला हुआ भी है। और जब ये दोनों भी हो जाए, उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ आवर प्रिपरेशन फेज, विच इज फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट। अब ये वाला जो फेज है ना, इसके बाद यहां पे आप 26 अप्रैल के बाद ये आप रिविजन फेज में चले जाओगे। लास्ट का जो 1.5 महीना बचेगा वो आप प्रॉपर रिवीजन फेज में चले जाओगे। वहां पे मैं आपका पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी बना के डालूंगा, और उस रिवीजन पीरियड में ही 2 फुल मॉक टेस्ट है। ऑलरेडी मैंने डेट्स अभी से आपको बता दे रहा हूं ताकि आप प्लान कर पाओ। फुल सिलेबस का पहला मॉक टेस्ट होगा 9 मई को, 9 मई 2026। मोटा मोटी 11-12 जून के आसपास आपका एग्जाम होना चाहिए। डेट्स तो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको डेट मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है वो आपके साथ अभी से ही शेयर कर रहा हूं। फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा 100 मार्क्स, दिस इज ऑल 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का होगा 9 मई 2026। एंड सेकेंड टेस्ट 2 भी एक और आएगा 100 मार्क्स का, अगेन 23 में, 2 वीक का गैप है 23 में, और लगभग 11-12 जून के आसपास से आपका मेन एग्जाम रहेगा। यानी आप बहुत सारे, आप यहां पे 5 टेस्ट दे चुके हो मेरे साथ में, 5 एंड यहां पे 2, 7 टेस्ट्स अगर आप दे दोगे, इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो अपना इनिशियल टारगेट था 80+, वो आपको आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। बट वो आपको उसके लिए ये मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ में, ये मेहनत मेरे साथ में करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आपके करने से नहीं होगा या सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, या हम दोनों को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। और ये मेहनत अगर आप मेरे साथ साथ करोगे तो आफ्टर जो भी अपना एग्जाम डेट होगा 12-13, जो भी एग्जाम डेट होगा, जिस दिन भी एसएफएम का एग्जाम होगा, वो निकल के आप मुझे यही मैसेज करोगे कि सर अपना तो हो गया एसएफएम। तो वो दिन के लिए आपको आज से प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा, एंड दिस इज योर कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू फॉलो। ये पूरा का पूरा स्केड्यूल जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाल दूंगा। आप सारे अपडेट्स, रिमाइंडर, नोट्स, जो भी आपको चाहिए, रिविजन लिंक्स, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर होते रहेगा। जो पहले वाले हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल ही हैं टेलीग्राम चैनल पे। जो भी नए रिविजन आते रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर होता जाएगा। कहां से मिलेगा लिंक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, फिर उस पर सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको पहुंचते हुए जाएंगे। फर्स्ट रिवीजन 17 जैन को होगा, ये याद रखना। उसके 3-4 दिन पहले आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वो सब टेंशन मेरा है। आपको सिर्फ फॉलो करना है और सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। और जब आप क्लासेस करोगे, आपको हो सकता है बहुत सारा डाउट्स, क्वेरीज, उस समय आप अटकोगे। मेजर डाउट्स एंड क्वेरीज मैं क्लास में ही रिजॉल्व करते हुए करता हूं, क्योंकि आप अब इतना बताया कि आपको कहां पे आप अटकोगे, क्या डाउट आएगा, वो सब क्लास में ही सॉल्व हो जाता है। फिर भी अगर कुछ 1% आपका दिमाग दौड़ता है और आपको अगर ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, वो सब के लिए फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टेलीग्राम नंबर अपना शेयर किया हुआ है, तो आप सेव करके आराम से मुझे डाउट्स पूछना। विद इन 1 डे मैं आपको सारा रिप्लाईज कर देता हूँ। विद इन 1 डे नॉर्मली फटाफट से ही कर देते हैं, मैक्सिमम टाइम में सबको 1 डे बोलता हूँ कि जस्ट इन केस किसी का कुछ मिस हो जाए।
तो ये फॉलो करना। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा स्ट्रैटेजी मैं वहां शेयर कर दूंगा, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हो। और अगर कुछ और आपका, अगर आपने एनरोल नहीं किया है मे बी, या कोई और क्वेरीज डाउट्स है, माइट बी सॉफ्टवेयर में कुछ काम नहीं कर रहा है, जो भी आपके, तो आप तब यहाँ पे बात कर सकते हो हमारी एडमिन टीम से, ये आपको पूरा हेल्प करेंगे, इनको बोला हुआ है। अगर आपको एनरोल करना है डायरेक्टली वेबसाइट से जाके एनरोल कर सकते हो। ये व्हाट्सएप या कॉल नंबर है, इस पे आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, एकेडमिक क्वेरीज आप मुझसे पूछना डायरेक्टली। मैंने मेरा टेलीग्राम नंबर आपको क्लास में शेयर्ड है। अगर कोई भी जेनेरिक क्वेरी है वो आप इनसे आराम से पूछ सकते हो, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प, एंड वो एकदम रिजॉल्व करेंगे आपके क्वेरीज को। एंड उसके बाद ये ईमेल आईडी पे आप आराम से ईमेल करना अगर कोई भी क्वेरी हो, और हमारी टीम आपकी फुल हेल्प कर देगी। कुछ ऐसा क्वेरी है जो आप चाहते हो मैं रिजॉल्व करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, तो इसी के साथ अपने जून 26 का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जय श्री श्याम, ऑल द वेरी बेस्ट।